नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहसिन खान। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे रूबरू हुआ जाए। आपसे मिलना बेहद ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जब देश में कुछ कथित ठेकेदार जो किसी एक खास धर्म विशेष के लिए खुद ब खुद प्रवक्ता बन जाते हैं और अनर्गल राय देने लगते हैं तो कोई भी मामला ठीक होने के बजाय बिगड़ने लगता है। ये वो लोग होते हैं कि भले ही अपनी कौम के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन बदनाम जरूर करते रहते हैं। अब जरा ये बताइए कि यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड को लेकर इतना विवाद जो खड़ा किया जा रहा है, उसकी अभी जरूरत क्या है? अरे हुजूर, अभी तो इसको लेकर ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ। ड्राफ्ट तैयार हो जाए, पब्लिक डोमेन में आ जाए, तब कुछ कहिएगा। इस कानून पर अभी तो काम ही हो रहा है। और रही बात जहां तक आपत्ति की, यह आपत्ति केवल मुसलमानों की तरफ से नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी तो आ सकती है। किसी भी धर्म या संप्रदाय से आ सकती है, किसी भी जाति को हो सकती है। झारखंड, नागालैंड यानी जहां जहां आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा हैं वहां से भी हो सकती है। और तो और दक्षिण भारत से भी इसका विरोध आ सकता है। अभी मसौदा सामने नहीं आया, ना कोई पेपर लीक हुआ और इतना बवाल। और जो बात इस्लाम की जा रही है, आज की तारीख में कोई मुझे ये बताए कि मुसलमानों में ऐसा भला कौन है जो 4-4 शादियां करता है? क्या वाकई कर सकते हैं? और 4 शादियां करने के बाद 4 बीवियों को रखकर उनसे बच्चे पैदा करके उनकी ठीक से परवरिश कर सकते हैं? और जरा ये भी बताइए कि इस देश में कौन सा ऐसा मुसलमान है जो संविधान को नहीं मानता, देश के कानून के मुताबिक नहीं चलता? और जब सब ठीक है तो फिर दिक्कत कहां है? कौन बरगलाता है? हमारी ठेकेदारी कौन करता है? इनको लाइसेंस किसने दिया? आप एक बात समझ लीजिए, आप इस देश के अटूट हिस्सा हैं। क्या सही है, क्या गलत है, आप इसका फैसला खुद करेंगे। और जिस कानून का डर आपको दिखाया जा रहा है, वो डर आपके लिए नहीं, दरअसल उन लोगों के लिए है जो दकियानूसी ख्यालों में जीते हैं, स्वार्थी हैं, अपने मतलब से, अपने हिसाब से रूढ़िवादी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में सोचिएगा और ध्यान करिएगा कि असल में मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। आप किसी और के कहने पर अपनी राय मत बनाइए। हम पूरा देश एक हैं और एक रहेंगे। कोई हमें जोड़ता है तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर कोई हमें तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। क्या आप जानते हैं देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अचानक चर्चा तेज क्यों हो गई? यह आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूं। दरअसल ये एक ऐसी पहेली रही है जिसे हिंदुस्तान का कोई भी सियासतदान आज तक सुलझा नहीं पाया। इसको लेकर बातें हुई, कानून बने, फिर कानूनों में संशोधन हुए या फिर कानून बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होने से ही रोक दिया गया। आजादी के बाद पिछले 75 सालों में इस मामले में कई मोड़ देखने को मिले। कई बार तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते भी खुले, लेकिन फिर भी यूसीसी लागू करने का सपना अधूरा ही रह गया। अब मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर विचार कर रही है, जिसके बाद ये मसला फिर सुर्खियों में है। कुछ लोग इसको लेकर राजनीति और भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम में से कितने लोगों को पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर में है क्या? इसके आने से किसको कितना फायदा होगा या किसको कितना नुकसान? या इसके आने से सबको फायदा ही फायदा है? सच क्या है, ये जानने के लिए बस कुछ समय तक मेरे साथ रहिए। यकीन मानिए कि जो भ्रम धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है वो दूर हो जाएगा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बयान सुनिए जो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया था। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो,
परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान नागरिक संहिता पर दी गई इसी टिप्पणी के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी ने कहा, हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा कानून हो तो घर क्या चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? अगर आप गौर करेंगे तो पीएम के बयान की एक लाइन बड़ी ही गंभीर है, जिसमें वो भड़काने शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एक करके कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे इस कानून को लेकर जो आपके मन में संशय, शक या डर है वो दूर हो जाएगा और आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जरा इस बात को समझिए कि ऐसा कोई धर्म नहीं जिसका अपना कोई पर्सनल लॉ ना हो, और ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो और उसमें सुधार की गुंजाइश ना हो। मतलब उस खास धर्म विशेष के रीति रिवाज में कोई खोट हो सकती है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है। खैर, आगे इस पर और चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड सामाजिक मामलों से संबंधित एक ऐसा कानून होता है जो किसी भी पंथ या मजहब के लोगों के लिए शादी, तलाक, विरासत या बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। आसान शब्दों में कहें तो जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, वहां अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून नहीं होते। यानी देश के हर नागरिक पर एक ही कानून लागू होगा, जो किसी भी पंथ, जाति के लिए सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। मामला सीधा है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों को शामिल किया जाएगा: शादी, तलाक, वसीयत। अब तक सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून था, सबके अपने रीति रिवाज थे, लेकिन यूसीसी आने के बाद कानून सबके लिए एक बराबर हो जाएगा।
यूसीसी में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून रहेगा। जैसे एक व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी ना कर सके। अभी इस्लाम धर्म में व्यक्ति एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है। हालांकि इसमें एक बात है जो आपको बताता चलता हूं, आमतौर पर मुस्लिम धर्म से बाहर के लोग जो हैं उन्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस्लाम में 4 शादियां कर लेना बड़ा आसान नहीं है जितना दिखता है। इसके लिए कड़े नियम हैं और शर्तें हैं जिसका पालन करना होता है। इस पर फिर कभी बात करेंगे विस्तार से। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही एक से ज़्यादा शादियां करता है, बाकी धर्म में भी लोग एक से ज़्यादा शादियां करते हैं। ये कानून के खिलाफ है। कई सारे सेलिब्रिटी हैं जो एक से ज़्यादा शादियां करते हैं, जो आम लोगों में ये बड़ी संख्या में हो सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। यूसीसी लाने से शादी के नियम कानून एक ही रहेंगे। इसके तहत सबको एक ही शादी और साथ ही शादी तोड़ने के लिए एक ही कानून रहेगा। आपको शादी तोड़ने के लिए सबूत देने होंगे कि आप इस शादी में खुश नहीं हैं। इससे 3 तलाक का मामला खत्म होगा। शादी तोड़ने के लिए अब आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अभी सभी धर्मों में शादी तोड़ने के लिए अलग अलग कानून है। इससे वसीयत के नियम भी समान रहेंगे। पहले हिंदू समाज में वसीयत में महिलाओं का अधिकार नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में महिलाओं को अधिकार दिया गया है। अलग अलग राज्य ने अपने हिसाब से अधिकार दिया है, लेकिन इस्लाम में महिलाओं का वसीयत पर अधिकार था, लेकिन कोई मानता नहीं था। बहुत कम लोग महिलाओं को उसका अधिकार देते थे। अब यूसीसी आने से महिलाओं का अधिकार बढ़ेगा। यूसीसी आने से वसीयत में लड़का और लड़की दोनों को समान अधिकार होगा। आप किसी भी जाति धर्म में रहें, आपको सिर्फ एक ही शादी करनी है। 2 शादियां आप नहीं कर सकते। उसके लिए कानून बनेगा। हो सकता है शुरुआत में इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को रोका जा सकता है। हो सकता है अगर आप 2 शादियां करते हैं तो आपसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी क्यों है, ये जानने के लिए अनुच्छेद 44 को समझना भी ज़रूरी है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। पहले मैं आपको बताता हूं ट्रिपल तलाक से जुड़े 1985 यानी 1985 के चर्चित शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र जैसा हो गया है। साथ ही कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत पर जोर दिया था। बहुविवाह से जुड़े सरला मुदगल बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में यानी 1954 में संसद में समान नागरिक संहिता के बजाय हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस दौरान उन्होंने बचाव करते हुए कहा था कि यूसीसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का ये सही समय नहीं है। गोवा के लोगों से जुड़े 2019 के उत्तराधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा करने वाले भाग 4 के अनुच्छेद 44 में संविधान के संस्थापकों ने अपेक्षा की थी कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगा, लेकिन आज तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। अब आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि यूसीसी लागू होने पर बदलाव क्या हो जाएंगे। यूसीसी के लागू होते ही हिंदू, बौद्धों, सिखों और जैनियों समेत मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को लेकर सभी वर्तमान कानून निरस्त हो जाएंगे। यदि यह कानून लागू होता है तो देश भर में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक,
बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। असल में मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल मान रहे हैं। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत के आधार पर मुसलमानों के लिए कानून तय होते हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि शरीयत में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, इसके लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश किए जाने का शक है। अब मेरी बात आप गौर से सुनिए और समझिए। सबसे पहले तो यह कि इस कानून से एकदम मत डरिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कानून आया ही नहीं है। अभी फाइनल ड्राफ्ट तक नहीं आया। फाइनल ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में तो आ जाए, पता तो चल जाए असल में ड्राफ्ट में है क्या। अभी तो ज्यादातर बातें हवा हवाई है ना, जिसके बारे में जानकारी नहीं, उससे सुनकर डरना क्या। आप लोग को बरगलाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो आप पूछिए तो कि क्या फाइनल ड्राफ्ट आ गया है, क्या आपको जानकारी है, क्या कोई पेपर लीक हो गया है, तो कैसे आपको टारगेट किया जा रहा है, कैसे आपको डराया जा रहा है, कैसे इस्लाम खतरे में आ जाएगा। फाइनल ड्राफ्ट का इंतजार तो करिए, उसके बाद अगर आपको कुछ बयान देना है, कुछ राय देना है तो आप बिल्कुल दीजिए। लेकिन इसके साथ ही यह भी समझिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, कोई कानून आपको इससे अलग नहीं कर सकता। आप और हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। कानून से इस्लाम को कोई खतरा नहीं होने वाला। यूसीसी पर जब से बात शुरू हुई है, एक चीज को लगातार कहा जा रहा है कि यह आपको यानी मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनसे आप कभी ये पूछिए कि क्या कोई पेपर लीक हो गया है, क्या कोई फाइनल ड्राफ्ट आ गया है यूसीसी का। कैसे आपको जानकारी के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है या कोशिश करी जा रही है, और या अगर दिक्कत होगी तो सिर्फ मुसलमानों को ही होगी और किसी को नहीं होगा, ये कैसे आपको पता है। कोई और आपत्ति इस पर नहीं करेगा, ये आपको कैसे पता है, जब अभी तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया। अगर आपसे पूछा होगा या आप किसी से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जवाब वो नहीं दे पाएगा, और अगर कोई जवाब देगा तो उसके तथ्य जरूर पूछ लीजिएगा कि आखिरकार वो जानकारी उसके पास कहां से आई है। क्या कोई ऑथेंटिक पेपर, कोई ऑथेंटिक जानकारी है जिसके आधार पर वो ये बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है इस कानून से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। अब आप बताइए कि यूसीसी से इस्लाम को कैसे खतरा है। यूसीसी उनके लिए परेशानी का सबब है जिन्होंने शरीयत के नाम पर आपको यह बताया कि शरीयत मानने से ही इस्लाम बचा रहेगा। अब कुछ सवाल उठते हैं कि जो है ही नहीं उसको लेकर भय क्यों है। जरा आप बताइए कि कितने लोगों ने एक से ज्यादा शादी की है, कितने लोग ऐसे हैं जो 3 तलाक को आए दिन इस्तेमाल करते हैं। आप में से कितने लोगों ने बच्चा गोद लिया है या सोच रहे हैं। फिर बनने दीजिए ना, नुकसान क्या हुआ। बस मुझे जितना कहना और समझाना था वो काम मैंने कर दिया। उम्मीद है भ्रम दूर हुआ होगा। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।